हमने एक परिवार ही माना सब संसार, सदा सदा से हम रहे सभी द्वैत से पार। अपना ही हित साधते सारे देश विदेश, सर्वभूत हित रत सदा वह है भारत देश। भारत देश की विशेषता वसुधैव कुटुंबकम में है। इसने सभी संसार को अपना परिवार माना है। हमने सदा सदा से हर किसी को गले लगाया है, हर किसी को अपने सदस्य, अपना परिवार का सदस्य बनाया है। चाहे कितने भी आक्रांता आए, जितने भी लोग आए, वो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में आकर के मिलते जुलते चले गए। लेकिन आज के भारत देश में ऐसे ऐसे लोग मिलकर के एक आवाज बुलंद करना चाहते हैं कि हम इस देश में नहीं रह सकते, ये देश अब रहने लायक हमारे नहीं रहा है। मित्रों, कर्मयोगी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी अभी कल की स्टेटमेंट नसीरुद्दीन शाह ने दी है। नसीरुद्दीन शाह ने बोला कि मेरे को डर लगता है भारत में कहीं मेरे 2 बेटों को कोई मॉब लिंचिंग करके मार ना दे। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो मेरा घर है, मैं इतना भी नहीं डर रहा हूं, ये जो मेरा घर है मुझे इससे कोई नहीं निकाल सकता, मैं इसका रहने वाला हूं, मेरे को कोई मेरे घर से नहीं निकाल सकता। नसीरुद्दीन शाह, हम आपको बताना चाहते हैं, आपको तब डर नहीं लगा जब आपके लोग पाकिस्तान में जाकर के अलग मांग कर रहे थे, हमारे देश के कितने ही लाखों लोगों को मार दिया था, देश के कितने लोगों का रक्तपात मचा था। आपको तब डर नहीं लगा? आपको तब डर नहीं लगा जब 28 साल पहले कश्मीर से लोगों को बेदर्दी के मौत के घाट उतारा गया और उनको बेघर किया गया? आपको तब डर नहीं लगा? नसीरुद्दीन शाह, आपको तब डर नहीं लगा जब मुंबई के आजाद मैदान में शहीदों के स्मारक तोड़े गए और पुलिस वालों के साथ अत्याचार हुआ और उस भीड़ ने कितने लोगों को मारा? आपको तब डर नहीं लगा? अरे आपको तो तब भी डर नहीं लगा जब मुजफ्फरनगर में अपनी बहन की आबरू बचाने के लिए गए 2 भाई सचिन और गौरव, उनको भीड़ ने पत्थर से गोद गोद करके मार दिया। आपको तब डर नहीं लगा? तिरंगा यात्रा लेकर जा रहे चंदन गुप्ता को भीड़ ने मार दिया, भीड़ ने मारा, वो आपको मॉब लिंचिंग नहीं लगी? आप प्यार का पैगाम देते हैं ना, अपनी फिल्मों में कहते हैं बहुत अच्छे, हम प्यार करने वाले लोगों का मान करते हैं। अरे प्यार करने वाले अंकित सक्सेना को आपकी भीड़ ने बिल्कुल कूट कूट करके मार दिया, उसका गला रेत दिया। आपको तब डर नहीं लगा? अरे आपको कब डर लगता है? आपको केवल प्रतिक्रियाओं से डर लगता है। आपको डर है कि जो कर रहे हैं, जो हमारे लोग कर रहे हैं, कहीं उस पर कोई प्रतिक्रिया ना हो जाए, आपको बस उससे डर लगता है। नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, आप लोगों को जो भारत देश में डर लगता है, अगर आप लोगों ने भारत को अपना माना होता तो आप इसकी समरसता के लिए कार्य कर रहे होते, आप इसकी शांति को बनाने के लिए कोई कार्य कर रहे होते। नसीरुद्दीन शाह और आमिर खान जैसे लोग, आप लोगों ने इस देश को अपना नहीं माना है, आप किसी और देश के लिए समर्पित है। आप बताइए, क्या आपकी कम्युनिटी, क्या आपका समुदाय इस देश को, इस भारत को हर किसी चीज से ऊपर मानता है? क्या अपने मजहब से ऊपर मानता है? आपने एक बहुत अच्छी टिप्पणी की, आपने कहा कि मैंने अपने दोनों बेटों को मजहबी तालीम नहीं दी है, मजहबी शिक्षा नहीं दी है, क्योंकि मैंने उनको कर्तव्य और अकर्तव्य सिखाए हैं। आपने शाह, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि आप जिस मजहब को मानते थे उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य की पहचान नहीं होती थी। आपने उनको मानवीयता सिखाई है और आपने ये कहा मैंने इनको मजहबी तालीम नहीं दी है, मैंने इनको मजहब से ऊपर उठ करके तालीम दी है, क्योंकि आपको भी लग रहा था कि आप जिस मजहब की तालीम देना चाहते थे या आपको दी गई है, उस तालीम में वो शिक्षा नहीं है जो मानव को मानव रहने दे, जो मानवीयता की संरक्षा करे। आपको मैं यही चेतावनी देना चाहती हूँ, यही सलाह भी देना चाहती हूँ, यही आपको सजेशन देना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी भाषा को कृपया भारत की समरसता को बिगाड़ने में प्रयोग मत कीजिए। आपको डर लगता है, आप तब भी डरिए जब कोई बहुत बड़े स्तर पर लिंचिंग करता है,
जब कोई बहुत बड़े स्तर पर लाखों लाख लोगों को बेघर करता है, जब कोई बहुत बड़े स्तर पर बंगाल से हिंदुओं को भगाता है, आपको तब भी डर लगना चाहिए। आप एक तरफा डरिए मत। यदि आपको डर लगता है तो आप जहां सुरक्षित रहना चाहते हैं आप वहां जा सकते हैं। यदि आपको भारत में रहना है तो भारत की अस्मिता को ध्यान में रखिए, भारत की सभ्यता, भारतीय संस्कृति पर गर्व कीजिए। और ये आपने बहुत अच्छा किया कि अपने बेटों को मजहबी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि आप जिस मजहब को मानते हैं, मैं आपको फिर बताना चाहूंगी कि उस मजहब में मानवीयता के लक्षण उतने स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर मानव सुरक्षित रह सकता है या मानवता सुरक्षित रह सकती है। मित्रों, आज नसीरुद्दीन शाह ने आवाज उठाई है, कल कोई और कहेगा कि मुझे इस देश में रहने से डर लगता है। ये इस देश का खाते हैं, इस देश से कमाते हैं, इस देश में रह करके सारे काम करते हैं, इनका परिवार इस देश से चल रहा है, लेकिन ये तुरंत कह देते हैं कि इनको इस देश से डर लगता है। ये तुरंत कह देते हैं कि ये भारत देश रहने लायक नहीं रहा है। अरे, यदि राष्ट्रवादी लोग आज मुखर होकर के इनके विरोध में आवाज नहीं उठाएंगे तो याद रखिए ये अपने विश्व वमन इसी तरह से करते रहेंगे। लगातार ये पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में भारत की छवि खराब करते रहेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहती हूं, सभी राष्ट्रवादी भाई बंधु इस बात का पूरा विरोध कीजिए और ऐसे लोगों को निरंतर एक्सपोज करते रहिए। आप जितने भी राष्ट्रवादी मेरे भाई बंधु हैं, जितने भी राष्ट्र को समर्पित हमारे कार्यकर्तागण हैं, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना अत्यंत आवश्यक है। आज नसीरुद्दीन शाह हैं जो कह रहे हैं कि भारत रहने लायक नहीं है, भारत में डर लग रहा है, कल को कोई और खड़ा होकर के कहने लग जाएगा। ये भारत की छवि को इंटरनेशनल लेवल पर खराब करना चाहते हैं। ये इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत को कोई महान कहे या फिर कोई गंदा कहे, क्योंकि इनकी आस्था भारत में नहीं है, इनकी आस्था कहीं और है। मित्रों, यदि आपको लगता है कि ये आवाज बुलंद होनी चाहिए तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऐसे अपने भाई बंधुओं के बीच में इस वीडियो को पहुंचाएं जो आवाज मुखर कर सकते हैं, और ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जो इसका समर्थन कर रहे हैं कि नसीरुद्दीन शाह ने सही कहा है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।